लास्ट वीडियो के अंदर जहां पे अपन ने बजट रिसीट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर अपन बजट एक्सपेंडिचर को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। सो पहले मैं जो अपन ने पुराना जो पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर जो नया पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर स्विच करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उनका रिसीट पार्ट और दूसरा होता है उनका एक्सपेंडिचर पार्ट। अब जो रिसीट पार्ट होता है इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। बजट रिसीट के भी दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टैक्स का ना, और कैपिटल रिसीट के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बोरोइंग्स का। राइट, अब इन दोनों के ही अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी। टैक्स के अंदर अपन ने टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स जो हैं उसके बारे में बात करी थी, कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं ये अपन ने डिस्कस किया था। सेम उसी तरीके से कैपिटल रिसीट में जो बोरोइंग पोर्शन था हमारा, उसमें भी अपन ने 3 तरीके की बोरोइंग्स पढ़ी थी। तो डिसइन्वेस्टमेंट था, अदर रिसीट्स थी, तो ये सारी चीज़ें अपन ने बजट रिसीट के अंदर समझी थी। अब अपन बात करने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। देखो, मैंने आपको ये समझाया था कि एक्सपेक्टेड इनकम जो होती है फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की, उसको अपन कहते हैं क्या, बजट रिसीट। अब जो हमारी गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड खर्चा होने वाला है उसको अपन कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक साल के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड खर्चा होने वाला है गवर्नमेंट का, दैट इज व्हाट यू कॉल बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो गवर्नमेंट बजट का एक पोर्शन विच इज बजट रिसीट, RECEIPT, ये अपन कर चुके हैं। आज अपन करने वाले हैं क्या, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं जब आपको बजट रिसीट समझा रही थी तो दो टर्म्स मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो, एसेट एंड लाइबिलिटीज। राइट, एसेट क्या होते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज क्या होती है, बर्डन। ठीक है, जो हमारा कर्ज होता है उसको अपन लाइबिलिटीज कहते हैं। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का ही पूरा खेल है। इन्हीं दोनों टर्म्स की मदद से हमने ये दोनों कंपोनेंट्स समझने हैं। ठीक है, तो अब अपन अगर बात करें बजट एक्सपेंडिचर की, तो खर्चे भी यहाँ पे ना गवर्नमेंट के दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल दूंगी जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखने वाली हूं, ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, ब्लैक से लिख देती हूं। सो इसका एग्जाम्पल इज ओल्ड एज पेंशन। हमें पता है हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बुजुर्गों को पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है। तो आप एक चीज़ ये सोचिए कि गवर्नमेंट जब ये खर्चा कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का किसी तरीके का एसेट बन रहा है, या किसी तरीके का उनकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, या फिर इसकी ऑपोजिट अगर अपन लेके चलें, अगर गवर्नमेंट ये खर्चा कर रही है तो क्या एसेट गवर्नमेंट के रिड्यूस हो रहे हैं या फिर लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे जैसे इन जनरल अपन लोगों के ऊपर भी अपन ये चीज़ लेके देखें कि जब भी अपन दुकान मतलब बाजार जाते हैं, अपन पैसे खर्चते हैं तो कोई ना कोई सामान अपन लेके आते हैं। राइट, तो सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी इसी तरीके, मतलब गवर्नमेंट को भी उसी पॉइंट पे रख के देखिए कि गवर्नमेंट जब ओल्ड मतलब जो बुजुर्ग लोग उनको पेंशन दे रही है, तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट की एसेट बन रही हैं, नहीं बन रही हैं। राइट, क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ यहाँ पे डिक्रीज हो रही हैं, तो नहीं हो रही हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। ऑलराइट, सो नो एसेट इंक्रीज and no liabilities decrease। ये एक ऐसा खर्चा है गवर्नमेंट का जिससे ना ही गवर्नमेंट के कोई एसेट बन रहे हैं और ना ही उनकी कोई लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देने वाली हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। सो एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन ऑन मशीन, मतलब गवर्नमेंट ने एक नई मशीन खरीदी,
तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक एसेट बन गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक नई मशीन खरीदी है, तो गवर्नमेंट ने एक एसेट अपने लिए खरीदा है। अब इस मशीन की मदद से क्या होगा, वो प्रोडक्शन करेगी, तो अपना जो उधार है वो भी गवर्नमेंट उतार पाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन होगा, एक तरीके से एसेट है, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे रिड्यूस होंगी। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंक्रीज इन एसेट एंड रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना है, क्योंकि इसी के अराउंड अपन आज का ये वीडियो अपन देखने वाले हैं। जब अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ओल्ड एज पेंशन, इससे ना ही गवर्नमेंट का किसी तरीके का एसेट बिल्डअप होता है और ना ही उनकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, कैपिटल नाम से देख लो ना, कैपिटल पे एक्सपेंडिचर, कैपिटल पे खर्चा किया जा रहा है, मशीन खरीदने पे खर्चा किया तो एसेट बन गया और कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज भी रिड्यूस होंगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इसको एक बार शुरू करते हैं, समझते हैं बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। सो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का एक फिस्कल ईयर में, उसी को ही अपन बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। दो होते हैं इसके भी पार्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर अपन बात करें, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये खर्चे किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। हम बाजार गए, हमने बाजार में पैसे दिए, हम कुछ ना कुछ खरीद के लाए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट पैसे दे भी रही है लेकिन फिर भी कुछ भी एसेट यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पा रही है। एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन, salaries and scholarship are to be treated as revenue expenditure because these does not lead to any type of asset formation, क्योंकि इन खर्चों से गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का एसेट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट इज, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज में किसी भी तरीके से रिडक्शन नहीं हो रहा है। सो एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स to the state government to cope with natural calamities like floods and earthquakes, it do not reduce any financial liabilities for the central government in any manner। अब देखो काफ़ी बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी बार पैसे देती है, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है किसी नेचुरल कैलेमिटी के केस के अंदर, तो इससे किसी भी तरीके से उनकी लाइबिलिटीज रिड्यूस नहीं होती है। ओके, सो एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, एज अ ग्रांट अगर स्टेट गवर्नमेंट को जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ दे भी दिया नेचुरल कैलेमिटी से कोप अप करने के लिए, सो इससे किसी भी तरीके से उनके लाइबिलिटीज कम नहीं होती है। इट डू नॉट रिड्यूस द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैनर, अकॉर्डिंगली इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हम मान के चलते हैं। ओके, in short, revenue expenditure refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which do not create any asset nor it reduces any liability. Okay, important items of revenue expenditure in the Indian government budget। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन सा आइटम्स हम लेते हैं, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट हम पे करते, मतलब गवर्नमेंट जो पे करती है वो, सब्सिडीज़ देना, ठीक है। सब्सिडीज़ भी जो गवर्नमेंट देती है वो भी अपनी तरफ से खर्चा ही कर रही है, लेकिन इससे भी किसी तरीके का एसेट बिल्डअप नहीं हो रहा है या फिर लाइबिलिटीज़ रिड्यूस नहीं हो रही हैं। डिफेंस परचेज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कैपिटल पे एक्सपेंडिचर यानी कि मशीन खरीदना, सिंपल ले लो, या कोई ज़मीन खरीदना, तो इससे एसेट क्रिएट होएगा और लाइबिलिटीज़ भी कम होंगी। सो इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट। इक्विटी और शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज, अगर गवर्नमेंट इक्विटी ले रही है किसी एमएनसी की, है ना, बाय द गवर्नमेंट, मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब ये लाइबिलिटीज़ भी गवर्नमेंट की रिड्यूस करते हैं। सो रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, जो लोन लिया है उसको दोबारा से रीपे करना इज इट विल गोइंग टू रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज टू बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इन शॉर्ट, capital expenditure refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which create assets and causes a reduction in the liabilities। अब इसके अंदर भी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे गवर्नमेंट बजट के अंदर काउंट होते हैं, जैसे ज़मीन खरीद लेना, बिल्डिंग खरीद लेना, मशीन खरीद लेना, इक्विपमेंट्स खरीद लेना, शेयर्स खरीद लेना, ठीक है। लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशंस, सो जो लोन्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को या फिर स्टेट कॉर्पोरेशंस को, तो ये भी इसका ही एक पार्ट होता है। ओके,
चलिए अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, क्या है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसको जरा समझते हैं। सो देखो, हमने ये देख लिया कि बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी को ही इन दो, मतलब बजट एक्सपेंडिचर को ही अपन और क्लासिफाई करते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, अब प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? सो इट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक प्लान एंड प्रोग्राम। अब ये वो खर्चा होता है गवर्नमेंट का जो कि एक किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम या प्लान से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड इज एंड असिस्टेंट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के लिए जो खर्चा किया जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके, तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होता है। तो वापस बता रही हूँ, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम या प्लान के ऊपर खर्चा किया गया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है, उस पर जो खर्चा होता है उसको अपन प्लान एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। चलो, इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी काउंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असिस्टेंस टू द स्टेट, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर काउंट हो रहा है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना। तो दोनों चीजें इसके अंदर काउंट हो रही हैं। तो प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी काउंट होता है, साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काउंट होता है। ठीक है, नॉन प्लान की अगर अपन बात करें, सो इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो जो भी अपन अकाउंट करें ना, इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, जैसे डे टू डे सर्विसेज के जो भी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाते हैं। सो ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शन, यानी कि रोज के जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनमें जो खर्चे होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सर्च सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। तो इन पे जो खर्चे होते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, सो इसको ध्यान रखना, प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आता है। यानी कि आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी ये बोल सकते हो कि आपका जो बजट एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अनप्लान्ड कौन सा है, इनके अलावा जो भी खर्चे होते हैं। क्लियर, सिंपल। चलिए, thus we can write, अब इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्लान प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, इसको भी अगर आप अपन समझते हैं। सो हाउ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो अभी जिन चीजों के अपन ने बारे में बात करी, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दूसरी तरफ आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ओल्ड एज पेंशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन मशीन। सो इट डज नॉट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस, ना ही एसेट क्रिएट होते हैं और ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं। ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। वहां पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडीज एंड लॉ एंड ऑर्डर फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये किस पे फोकस करता है, लोगों के वेलफेयर पे फोकस करता है, क्योंकि इसके अंदर सब्सिडी काउंट होती है। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ग्रोथ, ये जीडीपी की ग्रोथ पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि ये सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है। वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जमीन पे खर्चा कर रहे हैं, बिल्डिंग पे खर्चा कर रहे हैं, मशीन पे खर्चा कर रहे हैं, तो यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है। और जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे डायरेक्टली किससे लिंक होगा, जीडीपी से लिंक होगा। सो कुल मिलाकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पब्लिक फोकसेस ऑन जीडीपी ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इट इज डायरेक्टली ओवर दैट। यहाँ पे क्या होता है, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशन पॉइंट्स टू द पॉवर्टी एंड पीपल और बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। तो जितना ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उतनी ज्यादा गरीबी और बैकवर्डनेस हमारी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर अपन बात करें, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जीडीपी ज्यादा होगा, तो उतनी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की देखने को मिलेगी। सो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट पॉइंट्स टू द लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी होगी, नो डाउट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज रेज्ड व्हेन द इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम द डिफ्लेशनरी गैप। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमारी गवर्नमेंट जो है वो कब बढ़ाती है, जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन देखने को मिलता है।
ओके उस टाइम के अंदर आप बस इतना देखो कि अब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी। उस पॉइंट पे जो हमारी सरकार है वो इस इन चीजों का खर्चा बढ़ाएगी, रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, फिर उसके बाद में बिल्डिंग्स बनाएगी, फिर उसके बाद में लोगों के वेलफेयर पे खर्चा करेगी, फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी और जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो चीजों को लिंक करके पढ़ना सीखो। ये अपन ने, अगर आपको ध्यान हो तो, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर के अंदर भी अपन ने देखा था। तो जब तक अपन अपन लिंक नहीं करेंगे ना हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी है क्या। सो ट्राई टू लिंक थिंग्स विद ईच अदर। ओके, चलिए अब अपन आगे देखते हैं। सो अब फाइनली यहाँ पे अपन ने दोनों कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जिन जिन चीजों के बारे में अपन अभी तक बात कर चुके हैं उन सभी को बहुत ही शॉर्ट में एक बार अपन रिवाइज कर लें। ठीक है, सो पूरा गवर्नमेंट बजट एक बार दोबारा से अपन देख लेते हैं एक टेबल के फॉर्मेट में। यहाँ पे मैं टेबल आप लोगों के लिए दोबारा दोबारा इसलिए बनाती हूँ ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गवर्नमेंट बजट, बिल्कुल शॉर्ट में ही लिखते हुए चलेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कौन सा, बजट रिसीट, और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। क्लियर? इसके अंदर अपन ने देखा था कि इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। ठीक है, ओके। इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब एग्जाम्पल एक एक लिखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया था, टैक्स। कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया था, बोरोइंग। ठीक है, एक बार मैं बीच में यहाँ पे डिविजन कर देती हूँ सो दैट ओके। फिर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पे अभी अपन ने क्या एग्जाम्पल लिया, ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एग्जाम्पल लिया अपन ने, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन या फिर बाइंग अ मशीन। सो ये चीजें अपन ने देखी हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने लाइबिलिटीज और एसेट वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो अब चीजों को कनेक्ट करके चलिएगा। क्लियर? सो रेड पेन ले लेते हैं। टैक्स जो होता है, अब रिसीट क्या है, गवर्नमेंट की इनकम। ठीक है, शॉर्ट में। तो टैक्स से क्या गवर्नमेंट के एसेट इंक्रीज होते हैं, तो नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एसेट इंक्रीज नहीं होते हैं। क्या लाइबिलिटीज कम होती हैं, तो लाइबिलिटीज कम भी नहीं होती। बोरोइंग से बात करते हैं, तो बोरोइंग से क्या एसेट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। तो यहाँ पे अपन बोरोइंग ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एसेट का रिडक्शन होता है और लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या होती है, लाइबिलिटीज यहाँ पे बढ़ती हैं। क्योंकि बोरो किया है तो एसेट रिड्यूस होंगे और लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। वहीं पे जब टैक्स एज अ इनकम, मतलब जब गवर्नमेंट अपना इनकम अर्न करती है इन फॉर्म ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे क्या एसेट बनते हैं, तो ना ही एसेट बनते हैं और ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं। यहाँ पे क्या है कि या तो एसेट यहाँ पे रिड्यूस होंगे और लाइबिलिटीज यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपने को क्लियर हैं। सो अभी अपन यहाँ पे क्या बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें अपन बात करें ओल्ड एज पेंशन की। सो जब ओल्ड एज पेंशन जब गवर्नमेंट देती है तो क्या यहाँ पे एसेट बनते हैं, सो नहीं बनते हैं। ओके, नो एसेट। क्या लाइबिलिटीज कम होती है, सो नो लाइबिलिटीज रिडक्शन। यहां पे बात करें तो एसेट, अब भाई मशीन खरीदी है तो एसेट बना है। ठीक है, इंक्रीज, और लाइबिलिटीज क्या हुई है, डिक्रीज। एसेट इंक्रीज हुआ है, लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब यहां पे आप कुछ चीजों को क्लियर करना। ये अपना पूरा चार्ट है जो कि अभी तक अपन ने समझा है इस चैप्टर के अंदर। कंपोनेंट्स जब अपन बात कर, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर जब अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं सभी चीजों पे अपन ने फोकस किया है टिल यट।
ये हमने कैसे याद रखा? जब हमने एग्जाम्पल याद रखे। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से, एक एक एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लर्न करके रखने हैं। जब आप आंसर लिखोगे तब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है इसको लर्न करने के लिए आपको सिर्फ ये एक एक एग्जाम्पल की ही जरूरत है, ठीक है। और इन एग्जाम्पल के थ्रू ही आप इजीली पता लगा पाओगे कि भाई एसेट का क्या हो रहा है यहाँ पे और लाइबिलिटीज का क्या हो रहा है। अब एक यहाँ पे सिंपल सी चीज देखिएगा कि रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इनका रिलेशन बिल्कुल सेम है, राइट। फिर कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका रिलेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस एंड कैपिटल कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सिमिलर है, इनके आप देख सकते हो एसेट और लाइबिलिटीज का जो इनका फंक्शन है वो बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है। फिर ये वाला पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन, इनका एसेट और लाइबिलिटीज का जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं और फिर ही आपको ये चीजें याद रह पाएंगी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली थी वो ये है, ये वाला, ठीक है। अब एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो आपके पूरे चैप्टर का एक क्रक्स है। बस आपसे कैसे पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, आपसे डिफरेंस पूछ लिया है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के अंदर, ठीक है। सो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, अब रेवेन्यू बजट के अंदर तो ये और ये रेवेन्यू के तो यही दोनों पार्ट हो गए ना, और कैपिटल के ये दोनों पार्ट हो गए, समझ रहे हो आप। जब अपन बात कर रहे हैं रेवेन्यू बजट की तो इसके दो पार्ट्स कौन से हो गए, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब अपन बात कर रहे हैं कैपिटल बजट की तो इसके दो पार्ट्स कौन से हो गए, इसके हो गया एक तो, ठीक है। इसका कौन सा हो गया, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से डिफरेंस यहाँ पे अपने को शो करना है, ऑलराइट। तो अब डिफरेंस भी इसका अपन देख लेते हैं। सो रेवेन्यू बजट के बारे में बात करते हैं। सो रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। It does not impact asset and liability status of the government. अब यहाँ पे कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट आ जाता है गवर्नमेंट का। यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी का जो स्टेटस है वो चेंज होता है, अभी अपन ने देखा था, राइट। रेवेन्यू बजट फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल बाय वे ऑफ डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जो टैक्स हो गया या फिर यहाँ पे जब अपन बात करते हैं ओल्ड एज पेंशन हो गया, तो ये क्या हो रहा है, इससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, इट फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। ये लोगों के वेलफेयर पे फोकस करता है। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ, ये जीडीपी ग्रोथ पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है। यहाँ पे अपन बात करें तो जैसे बोरिंग हो की बात कर रहे हैं या फिर मशीन खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ पे फोकस कर रहा है बाय वे ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो हाई रेवेन्यू रिसीट इन दी रेवेन्यू बजट। सो रेवेन्यू बजट के अंदर जब रेवेन्यू रिसीट ज्यादा होगा, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स, जब रेवेन्यू रिसीट ज्यादा होगा लेड टू लो कैपिटल रिसीट, तो इससे कैपिटल रिसीट कम हो पाएगा। जब टैक्सेस हम ज्यादा लेंगे तो हमें बोरोइंग कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स लर्न रखे हुए हैं। तो जब मैं टैक्स ज्यादा लूंगी तो मुझे बोरोइंग कम करने की जरूरत पड़ेगी। Okay, so borrowing and disinvestment in the capital budget. It is a sign of growing economy. और ये किसका साइन होता है, ये growing economy का ये साइन होता है। अब यहाँ पे आ जाओ। So high capital receipt, जब borrowing ज्यादा होगी are often related to the compulsion of borrowing। तो जब borrowing ज्यादा होगी तो वो उसको चुकाने के लिए दोबारा से borrow करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड इकोनॉमी का साइन होता है। तो चीजों को कनेक्ट करते हुए समझना इस चैप्टर को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है। टेक्निकल इसलिए बोल रही हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत मुश्किल हैं, थिंग्स आर वेरी इजी इन दिस चैप्टर, बट उन चीजों को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है।
ओके, सो इसके जब क्वेश्चंस अपन करेंगे और आगे भी हालांकि डेफिसिट के बारे में अभी अपन बात करेंगे, बजट डेफिसिट के बारे में, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सी अभी चीजें आना और बाकी है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितना अपन इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं अभी तक, ये आपको एक बार पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। सो ये जो स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। फिर भी अगर आपके इस टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।